अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। आज के हम टॉपिक में देखेंगे कि अकाउंटिंग की कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है वो बेस करती है। सबसे अहम और सबसे मेन जो कंसेप्ट है वो है बिज़नेस। बिज़नेस को हम देखते हैं कि बिज़नेस कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है इन सिंपल वर्ड्स। एनी लीगल एक्टिविटी, लीगल कानूनी, कोई भी कानूनी एक्टिविटी सरगर्मी विच इज़ डन जो कि की जाएगी फॉर द पर्पज़ ऑफ, पर्पज़ मकसद को कहते हैं। कोई भी कानूनी एक्टिविटी, कानूनी से क्या मुराद है कि आपकी गवर्नमेंट उस काम को इजाज़त देती हो कि आप वो काम कर सकते हैं। कोई भी कानूनी सरगर्मी, कोई भी कानूनी काम जो कि किया जाए फॉर द पर्पज़ ऑफ, किस मकसद के लिए, अर्निंग प्रॉफिट, नफ़ा कमाने की गर्ज से, नफ़ा कमाने के मकसद से कोई भी आप काम, कोई भी सरगर्मी जो कि कानूनी हो वो करेंगे तो वो क्या कहलाती है, बिज़नेस कहलाती है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ नोन एज बिज़नेस। कोई भी कानूनी सरगर्मी जो कि आप परफॉर्म करेंगे जिसका अल्टीमेट मकसद जो है वो नफ़ा कमाना होगा, वो बिज़नेस कहलाएगा। अब बिज़नेस एक तरह के नहीं होते, बिज़नेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे बहुत बहुत बड़े लोग भी बिज़नेस जो हैं वो रन कर रहे हैं, जैसे जायंट स्टॉक कंपनी एक बड़ा बिज़नेस है। लोग जैसे शुगर मिल्स चला रहे हैं, टेक्सटाइल मिल्स है। इसके अलावा अगर हम अपने नज़दीक देखें गली मोहल्ले में तो जनरल स्टोर्स वगैरह हैं, वो भी एक बिज़नेस है। नफ़ा कमाने के लिए ही लोग बैठे हुए हैं। वेजिटेबल शॉप्स हैं, लोग जो है अर्न कर रहे हैं, उनका अल्टीमेट मकसद जो है, पर्पज़, वो नफ़ा कमाना है, तो वो बिज़नेस के हेड में आता है। अब वही चीज़ हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। बिज़नेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। बिज़नेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं? बेसिकली बिज़नेस 3 तरह के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो बिज़नेस की फॉर्म है वो है सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंगल कहते हैं अकेले बंदे को, सोल भी कहते हैं अकेले बंदे को, प्रोप्राइटरशिप मलकियत, ऐसा कारोबार जिसकी मलकियत किसके हाथ में हो, एक अकेले बंदे के हाथ में हो, वो सिंगल या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाएगा। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है दैट कैन बी, जो कि ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो कि एक अकेला बंदा उसका मालिक होता है और उसको कंट्रोल करता है, रन करता है। क्लियर हो गया। अब दोबारा देख लेते हैं कि एक ऐसा कारोबार जिसमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन उसको कंट्रोल करे और उसका मालिक भी हो। मालिक कितने होंगे? एक ही होगा। और उस बिजनेस को रन करने वाले कितने होंगे? वो भी एक ही होगा। तो वो किसके हेड में आएगा? सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के हेड में आएगा। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे गली मोहल्ले में डिफरेंट ब्यूटी पार्लर्स हैं जो कि एक अकेला बंदा चला रहा है। फीमेल्स के हैं, मेल्स के हैं। बार्बर शॉप, फीमेल के लिए एक अकेली जो है वो औरत होती है जो अपना ब्यूटी पार्लर रन कर रही है, वो अकेली मालिक है और मैनेज भी वो अकेले कर रही है। इस तरह जनरल स्टोर, ये इसकी सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स हैं। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी है? वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स कहते हैं साथी को। अ पार्टनरशिप इज़ एन अरेंजमेंट, आप इसको एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। अ पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट बिटवीन, किसके दरमियान में एग्रीमेंट और अरेंजमेंट हो रहा है? टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी आपस में मुआहिदा होता है। किस चीज़ के लिए? टू ओवरसी बिजनेस ऑपरेशन, आपने ओवरसी निगरानी करना, देखना। बिजनेस के मामलात, ऑपरेशन फंक्शंस को कहते हैं। बिजनेस के कोई भी मामलात को देखने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में कोई मुआहदा कर लेंगे वो पार्टनरशिप के हेड में आएगा।
आगे देखते हैं, अब मुआहदा तो हो गया दोनों के दरमियान में या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में, कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा जो है वो 20 हो सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, आगे उन्होंने कहा है एंड शेयर। पहले उन्होंने मुआहदा किया कि हम जो है मिल के बिज़नेस के मामलात को देखेंगे और शेयर आपस में बांटेंगे, इट्स प्रॉफिट, जितना भी मुनाफा होगा वो भी आपस में बांटेंगे, एंड लाइबिलिटीज़, और जितनी भी कारोबार की जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज़ कहते हैं जिम्मेदारियों को, जितनी भी कारोबार की जिम्मेदारियां हैं वो भी आपस में बांटेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल्स में हैं डॉक्टर्स, म्यूज़िकल ग्रुप्स, अकाउंटिंग ग्रुप्स। अब डिफरेंट 2-3 डॉक्टर जो है वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं। 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स आगे आपस में क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट बना रहे हैं कि हम एक मिलके हॉस्पिटल बनाते हैं, जितनी उसके ऊपर लागत आएगी वो आपस में डिवाइड करेंगे, फिर अल्टीमेटली जब उन्हें मुनाफा होने लगेगा तो वो भी आपस में शेयर करेंगे, वो आपस में तकसीम कर लेंगे। ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप की और ये एग्जांपल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। आई.कॉम में बेसिकली ये पूछी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, और बी.कॉम में मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के हेड में भी ये पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हमने बिज़नेस की डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसकी फॉर्म्स में हमने सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा और पार्टनरशिप पढ़ा। अब हम तीसरी जो है फॉर्म उसकी तरफ जाने लगे हैं, जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसके भी नाम से जाहिर है जॉइंट मिलाना स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी नाम से जाहिर हो रहा है कि एक जॉइंट करके जमा करके लोगों से क्या क्रिएट की जा रही है, कंपनी बनाई जा रही है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ बिजनेस, एक ऐसा कारोबार है जो कि ओन्ड बाय इट्स शेयर होल्डर। उसके ऑनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के हिस्से शेयर्स को खरीदते हैं और फिर वो उसके ऑनर्स बन जाते हैं, जो कि बाय करते हैं और सेल करते हैं शेयर्स फ्रीली। आसानी से कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, शेयर होल्डर्स के पास होती है। जैसे कि एबट लेबॉर्ट्रीज जो मेडिसिन बनाती हैं, सुजुकी मोटरसाइकिल पाकिस्तान लिमिटेड, ये भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की एग्जांपल है। आदम शुगर मिल्स लिमिटेड, ये भी जॉइंट स्टॉक कंपनी की एग्जांपल है। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने बिजनेस को पढ़ा, उसके बाद उसकी फॉर्म्स पढ़ी। 3 तरह की फॉर्म हैं, सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी।